नमस्कार, पंजाब डिबेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच बारी अब आला कमान के अंतिम फरमान की है, लेकिन पंजाब में कहीं बात बिगड़ ना जाए तो फिर आला कमान भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन को तीसरी बार दिल्ली तलब किया गया है। अब पंजाब फॉर्मूले को लेकर के मंथन को अंतिम हल और अंतिम रूप देने से पहले कैप्टन सोनिया गांधी से मुलाकात पर अब सबकी निगाहें लगी हैं। अब राहुल प्रियंका गांधी से नवजोत सिद्धू की मुलाकात और मुलाकात के ठीक बाद सिद्धू के ताबड़तोड़ ट्वीट पहले इशारा कर रहे हैं कि सिद्धू को आला कमान का आशीर्वाद मिल चुका है, लेकिन सिद्धू के साथ कैप्टन का तालमेल बिठाया जाना आला कमान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। और अब सिद्धू के बढ़ते कद को क्या कैप्टन हजम कर पाएंगे और कैप्टन की अगुवाई में क्या सिद्धू चल पाएंगे? एक मयान में दो तलवारों वाली स्थिति अब कांग्रेस हाईकमान के सामने है। तो आज पंजाब डिबेट में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कैप्टन और सिद्धू को एक मंच पर क्या आला कमान ला पाएंगे। क्या अब अंतिम फैसले से पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कला का अंतिम हल निकलेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार ये कवायद आप देख रहे हैं चल रही हैं। बैठक और मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। तीसरी बार ऐसा है जब अब सीएम कैप्टन को बुलाया गया है और मुलाकात के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि कैप्टन और सिद्धू को एक मंच पे ला पाना। तो सिद्धू और कैप्टन का तालमेल बिठा पाना आला कमान के लिए जाहिर बात है कि बड़ी चुनौती है। और अब चूंकि चुनावों में भी वक्त नहीं है, ऐसे में अंदरूनी कलह को जितनी जल्द से जल्द दूर किया जाए उतना ही बेहतर तरीके से चुनावों में जा सकता है, नहीं तो इसका मैसेज भी अच्छा नहीं जाएगा। और इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां आप देख रहे हैं कि लगातार इस अंदरूनी कलह को लेकर के भी सवाल खड़े करते रही हैं। और अब देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद भी क्या ये हल निकलता है। कांग्रेस की पंजाब में जो अंदरूनी कलह चल रही है उसके फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम इस वक्त यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो 10 जनपद पर पहुंच चुके हैं। उनका काफिला पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे हुए हैं गाड़ी में और अब वो एंट्री करने वाले हैं 10 जनपद में। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, सफेद कलर की गाड़ी जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे हुए हैं और उनकी एंट्री अब 10 जनपद में हो चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 10 जनपद में सोनिया गांधी से मिलने आए हैं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी 10 जनपद पर मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन दोनों के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक होगी और उसके बाद कोई सॉल्यूशन निकलेगा। जो कलह अंदरूनी कलह पंजाब में चल रही है उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कैप्टन के मुखर विरोधी बनकर सामने आए हैं, उनकी क्या पोजिशनिंग रहेगी, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, सरकार में किया जाएगा, पार्टी में किया जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा, वो आज तय होने की पूरी उम्मीद है। पहली बार इस पूरे संकट के दौरान पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की गांधी फैमिली के साथ जो टॉप ब्रास है कांग्रेस पार्टी की हाई कमान है उसके साथ मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात के बाद उम्मीद है कि पार्टी का जो संकट है उसका कोई निदान यहाँ से निकलकर सामने आएगा। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। है उस पर सबकी निगाहें हैं और इस मुलाकात के मायने क्या हैं और क्या इससे हल की तरफ बढ़ेंगे, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज पंजाब डिबेट में हम आगे बढ़े उससे पहले आज की पंजाब डिबेट के सवाल हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं। सवाल पहला यह है कि क्या आला कमान के अंतिम फैसले से पंजाब कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह है उसका कोई हल निकलेगा? सवाल दूसरा यह है कि क्या नवजोत सिद्धू और कैप्टन को एक मंच पर आला कमान ला पाएंगे, क्योंकि अब अंतिम निगाहें सबकी आला कमान पर ही हैं। क्या पंजाब कांग्रेस के अंतरकलह से 2022 में इसका सियासी नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? क्योंकि अगर एक मंच पर नहीं आते हैं तो फिर सियासी नुकसान की भी संभावनाओं से इनकार आप नहीं कर सकते। और ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज पंजाब डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक तो आला कमान के अंतिम फैसले का इंतजार है, नवजोत सिद्धू और कैप्टन को एक मंच पर कैसे आला कमान लाएंगे, निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। सवाल इस बात का भी है कि अगर एक मंच पर नहीं आ पाते हैं या फिर कोई रास्ता मेल मिलाप का या बीच का नहीं निकलता है तो फिर सियासी नुकसान क्या 2022 में कांग्रेस पार्टी को इससे उठाना पड़ेगा? ये भी सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। और अब देखना यह है कि मुलाकात आला कमान के साथ आज कैप्टन अमरिंदर की, और उसमें आज आला कमान की तरफ से क्या कहा जाता है, निर्देशित क्या किया जाता है। क्योंकि इससे पहले आप याद करें नवजोत सिद्धू ने मुलाकात जिस तरह से की प्रियंका गांधी के साथ में, और उसके बाद उनके जो ट्वीट्स थे वो भी आपको याद होंगे, मीडिया के अंदर जो उन्होंने बाइट्स दी वो भी आपको याद होंगी। यानी कि अब ये निश्चित है कि आला कमान के साथ अब किस तरीके का जो एक हम ये कह सकते हैं कि बातचीत है वो क्या हल तक पहुंचती है। और आला कमान के सामने भी चुनौती ये है कि दोनों ही, जो कि दोनों ही बड़े चेहरे हैं पंजाब के अंदर, और दोनों को ही एक साथ एक मंच पर लाना, एक साथ साथ कर चलना। और अब चूंकि चुनावों में भी समय कम है, विपक्षी हमलावर हैं, इन सब के बीच में जितना जल्द से जल्द
ये अंतरकला समाप्त हो उतनी ही जल्दी आप चुनावों में जा सकते हैं और उसके बाद आप जनता के बीच में अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की पंजाब डिबेट की भी शुरुआत करते हैं। पहले परिचय मैं आपका करवा देता हूं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। अमृत गिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमृत गिल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। गुरप्रीत सिंह भुंगीपुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गुरप्रीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और गुरजिंदर सिंह सिद्धू हमारे साथ जुड़े हुए हैं अकाली दल की तरफ से। गुरजिंदर सिंह सिद्धू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमिता जी, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा, चूंकि सबकी निगाहें इस वक्त लगी हुई हैं कि सीएम कैप्टन की जो मुलाकात है, अंतर कलह का जो हल है, क्या आपको लग रहा है कि वो अपने अंतिम दौर में है या वो निकल जाएगा, या इस मुलाकात के बाद हम माने कि फाइनल हो जाएगा कि हाँ दोनों एक मंच पर आ रहे हैं, या किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं? कैसे देखा जाए इसको? क्या मान के चलें कि आज की मुलाकात और इससे हल की ओर बढ़ेंगे? देखिए, नमस्कार। देखिए, पुराने पिछले 10 दिन की अगर आप गतिविधियां देखेंगे ना, तो उससे ये साफ स्पष्ट तौर पे ये सिग्नल है कि आंतरिक कलह बहुत हद तक सिमट चुका है, निपट चुका है। हमारे आपसी, हमारी पारिवारिक जो हमारी मन मुटाव थे, वो बहुत हद तक, ये तो आज सीएम साहब का मिलना तो आखिरी उस चीज पे मोहर है और आला कमान ने इस चीज का हल निकाल लिया है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा परिवार संयुक्त एक साथ है। हम, हमारे परिवार में से कोई भी कहीं नहीं जा रहा। जो लोग हमारे पारिवारिक मेंबर्स पे आंखें लगाए बैठे हैं कि वो आए और हमारे यहाँ आ जाएं, और उनको कोशिशें भी कर रहे हैं, उनकी जो आशा या मन के विचार हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। और आज ये लास्ट है, 1-2 दिन में आपको रिजल्ट नतीजे आने शुरू हो जाएंगे कि कैसे आला कमान ने, कैसे हमारी 3 मेंबर खटकरे कमेटी ने इसको कैसे सुलझा लिया और कैसे हम पावरफुली इस चीज में से बाहर आ गए हैं। और ये बहुत हद तक सिमट चुका है पंजाब में, अब कोई ऐसी बात नहीं है। जी, लेकिन इसी के साथ एक सवाल मैं और जोड़ूंगा, लेकिन आप मुझे ये भी साथ में बताएं, चूंकि एक तरफ हम लोग नवजोत सिंह सिद्धू को देखते हैं, मुलाकात उनकी प्रियंका गांधी के साथ होती है, वो ट्वीट्स उन्होंने किए वो भी आपको या आपके जहन के अंदर होंगे। सवाल इस बात का है कि दोनों को एक मंच पे लाना क्या एक बहुत बड़ी चुनौती है, और कैसे होगा ये? क्योंकि सिद्धू जिस बात को लेकर के बार बार इंगित करते रहे, या जिस बात को लेकर के उनका विरोध रहा, उसको इतनी जल्दी साथ पाना, चूंकि अब तो एक तो चुनावों में समय कम है, एक साथ एक मंच पर ला पाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर नहीं देख पा रहा हूं, और ये कैसे हो पाएगा? अमृत जी, इसको जरा समझाएं। देखिए, ये तो हमारे फर्क क्या है, मन के विचार। एक चीज अलग है और दूसरे को दूसरी चीज चाहिए, तो यही काम तो आला कमान कर रही है ना। इसी यही काम के लिए 3 मेंबरी कमेटी बनी, उसके बाद 2 मेंबर्स। इसी चीज को एक साथ, एक सिंगल फॉर्मूला जिसमें सब प्लेयर्स फिट हो सके, जिसमें सबको खेलने के लिए, सबके लिए वाजिब चांसेस हों, इसी के लिए तो ये सारी एक्सरसाइज की गई है। और ये हमारे वरिष्ठ नेता, ये सब एक साथ आके आपको पता चल जाएगा कि कैसे सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हम कैसे कांग्रेस की पॉलिसीज को आगे बढ़ाएंगे। ये आपको कुछ ही दिनों में सब चीजें स्पष्ट तौर पर नजर आने लग जाएंगी। और नवजोत सिंह सिद्धू और हमारे चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साथ हैं और एक ही मंच पे कांग्रेस से ही हम लोग पावरफुली एज अ टीम मेंबर्स, टीम एज अ वन टीम कांग्रेस टीम खेल। गुरप्रीत सिंह जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। गुरप्रीत जी, मुझे ये बताएं, चूंकि हालांकि ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना उनका खुद का मसला है, वो मुलाकात भी हो रही, मुलाकातों के दौर में हैं, वो कैसे उसको निपटाते हैं या कैसे एक मंच पे लाते हैं, ये इनके लिए अपने खुद के चैलेंजेस हैं। लेकिन इसको पंजाब की राजनीति के साथ अगर मैं जोड़ूं, तो इसको आप कैसे देख रहे हो? क्या वाकई में लग रहा है कि हम लोग ये माने कि फाइनल की ओर ये लोग बढ़ जाएंगे, या फिर एक मंच पर आ जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके की बातें नवजोत सिंह सिद्धू करते रहे, क्या लग रहा है कितना आसान होगा? गुरप्रीत सिंह जी। आयुषी, देखिए ऐसे है कि ये इनका अपना इंटरनल भीतरी मामला है। इसके लिए मैं तो कुछ नहीं इस पे कमेंट करना चाहूँगा। पर अदरवाइज क्या है कि ये क्योंकि रूलिंग पार्टी है पंजाब की, तो ये पंजाब की बदकिस्मती हो गई है कि ये डिलीवर नहीं कर पाए। कैप्टन साहब ने जो भी अपने वायदे किए थे आज से 4.5 साल पहले,
वो उसमें सबसे पहले उन्हें भ्रष्टाचार को टच किया था, फिर बेरोजगारों को नौकरियां देने का टच किया था, फिर किसानों के कर्जों का टच किया था, फिर माफिया का टच किया था, चाहे खनन का हो, चाहे वो लिकर माफिया हो। और उन्होंने ढेर सारे वादे कर दिए थे। और पंजाब को लगता था, पंजाब को लगा, तभी तो वो आए ना, तो उनको एक मैंडेट मिला बड़ा। वो इसीलिए मिला कि वो लोगों को, पंजाब वालों को याद था कि शायद कैप्टन 2007 वाले हैं। हम्म। पर अब जो उन्होंने 4.5 साल में देखा है पंजाब में, उसमें ये देखा है कि कांग्रेस और अकाली पार्टी, भाजपा पार्टी, ये तीनों मिलकर शासन चला रहे हैं पिछले 30 साल से। पिछले 30 साल से ये शासन चला रहे हैं। ना तो कैप्टन साहब ने कोई भी भ्रष्टाचार का, जितना भी भ्रष्टाचार हुआ अकाली गवर्नमेंट भाजपा गवर्नमेंट के समय में, उसको वो सामने नहीं लाए। उसको लीगलाइज कर दिया कि उनके समय में अकाली भाजपा के जो 10 साल का शासन था उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ। एक तो इन्होंने ये क्लीन चिट अकाली दल को दे दी, और दूसरा इनका ये कुर्सी युद्ध चल रहा है इनका, सिद्धू साहब का। सिद्धू साहब, जब सिद्धू साहब को प्रॉब्लम आती है कि उनको नहीं कुछ मिलता, जो अमृत गिल जी ने कहा कि सबको खेलने के लिए मिल जाएगा, मैं इनसे इस पे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ये खेलने का मैदान नहीं है, लोगों की जिंदगी का मैदान। लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है पंजाब की, पंजाब की किस्मत जुड़ी हुई है। आप क्या डिलीवर कर पाएंगे? और ये कुर्सी युद्ध आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। आगे भी 1980s में आयुषी ऐसे ही हुआ था कि दरबारा सिंह और ज्ञानी जैल सिंह की जो भीतरी कला थी, उसने पंजाब का बहुत नुकसान कराया, जो बाद में आतंकवाद में बदल गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि इनका जो इनकी हाई कमांड है 10 जनपद की, वो इससे पहले कभी इतनी कमजोर नहीं थी। ना तो इनसे राजस्थान में हाई कमांड कुछ मनवा पाई, ना मध्य प्रदेश में हाई कमांड कुछ मनवा पाई, और ना यहाँ पे कुछ कैप्टन साहब भी कोई छोड़ने वाले नहीं है। अगर इनके जो एमएलए हैं, जो हम कह रहे हैं, हम पिछले 4.5 साल से कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है इनका सारा सिस्टम, अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी जो बहुत डोमिनेट कर रही है, हम पिछले 4.5 साल से कह रहे हैं। अब इनके 60 एमएलए ने कह दिया, तो जो ये चेंज होनी है इन्होंने देखनी है क्या करना है। पर ये इन्होंने पंजाब का कुछ नहीं विकास, जो इन्होंने प्रॉमिसेस कोई जो 4.5 साल में नहीं कर पाए, अब 3 महीने में क्या कर पाएंगे ये? गुरजिंदर सिंह सिद्धू जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा, क्योंकि अगर अंदर खाने किसी भी तरह की अंतर कला चल रही है तो निश्चित तौर पर वो इफेक्ट तो आवाम को कर ही रही है। भले ही ये कहें कि इनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है, लेकिन इस खींचतान के बीच में जनता या सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी उससे रिलेट होती हैं और वो प्रभावित होती हैं कहीं ना कहीं। क्या लग रहा है कि वो अंतिम दौर में है, या उससे हल्की ओर ये लोग बढ़ेंगे, या इसका नुकसान भी इनको उठाना पड़ेगा? इसको कैसे देखा जाए? एक रिएक्शन में चाहूंगा आपका। आयुषी जी, पहले तो जो अब तक जो कांग्रेस में चल रहा है, वो मेरा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। और दूसरी बात जो चल रही है कि जो लोगों ने विश्वास इस पार्टी को दिया था आज से 4.5 साल पहले, उस विश्वास को इन लोगों ने तिला तिला किया। अभी ये लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि हम अपनी मनमर्जी करेंगे। सिद्धू जो कर रहे हैं वो भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सिद्धू को इन ऐसे भटकने की बजाय उनको किसी जिम्मेवार मतलब मंत्री पद पे बैठ के लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो पूरे 3.5 साल से तकरीबन वो भटक रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये भी उनकी मैच्योरिटी नहीं है सिद्धू की, कि उनको जब कैप्टन साहब ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दिया था एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, तो उनको वहाँ अच्छी तरीके से मतलब बिजली बोर्ड को चलाना चाहिए। ये उनकी बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ये कोई मैच्योर स्टेप नहीं है कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देके और देन ही स्टार्टेड। क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है, ये मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा 1947 में, ये मतलब मैं पहले भी ये डिबेट पे टच किया है कि क्योंकि इनका कोई
तोड़ ही नहीं था। 40 साल तक तो ये मतलब आराम से कुर्सी पे बैठे रहे और देखते रहे। इन्होंने जात पात के ऊपर, गोतों जातों के ऊपर, धर्मों के ऊपर इतनी बड़ी राजनीति की है कि बेशक वो कहने को तो ये बोलते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, सेक्युलर पार्टी हैं, बट इन लोगों ने इन चीजों को, देश में जो अनपढ़ता थी, पहली बात तो ये है कि आज जो मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि भी हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार तो इनका पैदा किया हुआ है। अभी मैं एक यूपी में किसी राज्य से यूपी राज्य से गुजर रहा था। इनका एक लीडर, उसकी कोई 3-4 हजार एकड़ जमीन है। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी करप्शन करके, क्योंकि मेरे हिसाब से ईमानदारी से तो कोई इतनी जमीन बना नहीं सकता। या तो कोई राजे महाराजे जैसे हैं पुराने, उनका तो हो सकता है, लेकिन आम लीडर का जो अभी 1947 के बाद पैदा हुआ है, विदाउट करप्शन वो इतना मतलब कुछ नहीं पैदा कर सकता। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो आप वाले भाई साहब ने, प्रवक्ता ने जो बोला है कि ये बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस की मिली बहुत है, तो ऐसी तो मेरा ख्याल है ये भी कोई बहुत ही इसको वेट नहीं दिया जा सकता इस बात को, क्योंकि ऐसे तो हम भी बोलते मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिल्ली में जो फ्रेंडली मैच है, इट इज प्लेड बिटवीन आप एंड बीजेपी। तो कांग्रेस को आउट करने के लिए बीजेपी और आप ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। तो ये सब बातें लोगों को पता होती हैं, लोग मैच्योर एनफ हैं टू एनालाइज के क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो बाकी रही बात कांग्रेस पार्टी की, इस वेले कांग्रेस इज अ मोस्ट इनडिसिप्लिन लॉट है। कैप्टन साहब की कोई सुन नहीं रहा, और इसीलिए ये बार बार पिछले 15-20 दिन से जो पंजाब प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आज हमारा पंजाब पैडी लगा रहा है, किसान पैडी लगा रहा है, और वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके ऊपर ही जो स्टेट का रेवेन्यू डिपेंड करता है। क्योंकि पैडी नहीं होगी अच्छी तो रेवेन्यू भी अच्छा नहीं होगा, और उसका जो माड़ा असर है वो खजाने के ऊपर भी पड़ेगा, लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। तो क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी पिछले तकरीबन 1 महीने से, और आज जो पीक टाइम है, जैसे बिजली का बहुत बड़ा संकट चल रहा है, इसके ऊपर मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे, और अपने जो काटो क्लेश है उनका इंटरनल पार्टी का, वो मतलब सिंपली ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे परिवार का क्लेश है। अब भाई आप रूलिंग नहीं पार्टी हो, गुरजिंदर जी, इसीलिए तो मैंने ये सवाल आपसे भी पूछा ना। देखिए इंटरनल क्लेश जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वही इसमें पंजाब लगे रहें कि भाई हमारी अंतर कलह दूर हो जाए, तो फिर जो विभाग है उसका क्या हश्र होता है, और आज वही मुद्दा बना है पंजाब के अंदर। अमृत गिल जी जवाब दें। हाँ जी, एक बार दोबारा बताएंगे, आवाज चली गई थी। अमृत गिल जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपसी और अंतर कला की वजह से बहुत सारी आपकी ऐसी योजनाएं या स्कीम्स या जो आप डिलीवर कर सकते थे वो नहीं कर पाए, और विपक्ष को यही मुद्दा मिल गया है। एक तो डिलीवरी में कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी दिक्कतें हुई, और अब चूंकि चुनाव भी सर पर है, इसलिए इसको आप देख रहे हैं मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि जवाब देते चलें दोनों ही प्रवक्ताओं के। पहले तो मैं ना, दोनों प्रवक्ताओं ने बात की हमारी आंतरिक कला की, तो मैं सबसे पहले तो श्रोमणी अकाली दल से पूछना चाहती हूँ कि आपकी आंतरिक कला के बारे में। हम देखिए, मैं कांग्रेसी हूँ, हमारे तो 77 विधायक थे, उसमें से हमने आम आदमी के 3 आके अभी 3 जून को हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन कर गए। इनके 20 में से आम आदमी पार्टी के 15 विधायक रह गए। तो टूट के जाना, और इंटरनली आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे में एक नीचे लेवल का वर्कर के पास भी राइट है कि वो बोल सके। ये दोनों पार्टियां, इनके लीडरशिप, जो लीडर्स भी है ना, इनके पास राइट्स नहीं है बोलने के लिए। यहाँ पर एक ही परिवार, दिल्ली में उधर केजरीवाल की आवाज आती है, इधर बादल जो बोलते हैं वैसे ही होता है। बादल ने दिन में दिन कहा, अगर रात कहा तो रात ही है, सब लोग ऐसे ही हैं। हमारी अमृत, इसको आप इसको पार्टी डिसिप्लिन क्यों नहीं कह रहे? मुझे बात करने दीजिए, बीच में मैंने आपको नहीं टोका था। चलो हमारे हर एक विधायक को, अगर उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने अपने विचार हाईकमान को व्यक्त किए, और हाईकमान ने एक एक विधायक को बुला के उसको
निपटाने की बात की। अब आपकी बात करूं, आपके पहले तो सबसे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन इनको रिजाइन करके जाते हैं, दूसरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुखपाल सिंह खैरा को इनके अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करके निकाल देते हैं। आप ये बताइए कि इनडिसिप्लिन का लेवल क्या है? क्या आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक ट्वीट करके निकाल सकते हैं? जिसके साथ भी खड़े अन्ना हजारे मूवमेंट शुरू की, अन्ना हजारे को साइड पे किया, किरण बेदी को साइड पे किया, योगेंद्र यादव को फाउंडर थे, प्रशांत भूषण, छोटे इनको पुर्जी कहें कि जिन्होंने पंजाब जी की जान बात लगा करें, दी है। एक मिनट, मुझे पंजाब की बीच बात में मत करें। रोकिए। छोटे पुर्जी ने जी जान लगा दिया। आज तक हमने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें वो रिश्वत ले रहे थे। गुरप्रीत जितने आए, इनकी एक ही पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो। ये दिल्ली में बीजेपी की बी टीम जैसे खेलते हैं, हर चीज अपनी मिसमैनेजमेंट। अभी पानी का चलिए इतना ठीक है, इशू लेकिन चल अमृत रहा जी है यही सब तो देखा होगा ना कोविड पंजाब की वजह जनता ने, से इसलिए उन्होंने लोगों कांग्रेस ने पार्टी को चुना। त्राहिमाम किया, अमृत गिल जी, मेरा ऑक्सीजन सवाल भी उनको सुनिए साथ अवेलेबल में। नहीं देखिए हुआ। देखिए और एक मिनट अमृत जी, अकाली दल के बारे में, एक मिनट अमृत दीजिए जी मुझे। देखिए अकाली दल देखिए के बारे में ये बताने से तो कुछ नहीं होगा। मुझे बताएं कि देखिए ये सब जनता को पता है, जनता ने इसीलिए कांग्रेस पार्टी को ये मैंडेट दिया था कि आप आए, सरकार बनाएं और सरकार को बेहतर तरीके से चलाएं। अब आपके ही दो बड़े चेहरे जिनके दम पर हम लोगों ने देखा कि पंजाब के अंदर चुनाव हुआ, और उसके बाद अगर वही दोनों चेहरे आपस में इस तरीके से उलझते हुए दिखें, पूरा 4.5 साल का वक्त बीत जाए आपसी खींचतान के बीच में, तो सवाल उठने लाजमी है ना। और ये खींचतान शुरुआत में ही इसको क्यों नहीं सही तरीके से कंट्रोल किया गया? इसका नुकसान आपको नहीं लग रहा कि उठाना पड़ जाएगा 2022 के अंदर? शुरुआत में कोई खींचतान नहीं थी, जब खींचतान हुई है तभी से हमने समाधान शुरू कर दिए। और आप अगर ये कहेंगे पिछले 1 महीने से आंतरिक कलह की वजह से हमने काम नहीं किया, तो हम हर जगह हर पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी पावर परचेज एग्रीमेंट्स हुए हैं उसको नलीफाई कैंसिल करने के लिए वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए और हर लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो बातें बनाना, इस सिस्टम में ना होना और ऊपर से कुछ कहना इज अ डिफरेंट, अलग बात है। हम हर लेवल पे अपने वादों को निभाते आए हैं और आगे भी जो जो कमिटमेंट्स किए हैं हम उनको पूरा निभाएंगे। और आम आदमी पार्टी तो जस्ट वेट कर रही है कि कहीं से कोई आ जाए, इधर से आ जाए। अपने तो ये जो नहीं, इनके देखिए पास आए सियासी इनसे पार्टियां सभी संभाले जो नहीं चुनाव है। में जाती हैं, हर कोई अपनी जीत के लिए अपना दमखम लगाता है, वो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। लेकिन मुझे बताइए कि लेकिन अंतिम दौर के आते आते भी अगर एक ही मंच पर या एक साथ नहीं आते आपके ये दोनों बड़े नेता, या आपस में कोई मन मुटाव या कोई विवाद रहता है, तो आपको नहीं लगता कि कैसे फिर आप लोग चुनावों के अंदर जाएंगे? भाई विपक्षी पार्टियां तो अपना अपना रास्ता खोज ही रही हैं, आपको तो एक होना, एकजुट होना, ये मैसेज जनता में कन्वे करना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? इस चीज के लिए ही तो हम बोलते हैं ना कि हमारे पास राइट टू स्पीक हमें जो मिला है कि हम पार्टी में बोल सकते हैं। हमारे जितने विधायकों को कोई दिक्कत थी उन्होंने अपनी बात रखी, 3 मेंबरी कमेटी के पास रखी, फिर राहुल जी ने, प्रियंका जी ने उनको सुना, और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार बुला के सुना। और इससे ये पता चलता है कि हम बहुत कमिटेड हैं अपने जो भी इंटरनल इश्यूज हैं इनको सॉर्ट आउट, इसका समाधान निकालने के लिए। और समाधान में आपको बताऊं कि बहुत ही जल्द इसका समाधान, चलिए हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, देखते हैं समाधान क्या निकलता है। गुरप्रीत सिंह बोगीपुरा जी, इंटरनल भले ही कुछ भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हो, लेकिन उसका कुछ भी रिफ्लेक्शन या उसका कोई भी प्रभाव सरकार के ऊपर या सरकार की योजनाओं पे नहीं पड़ा, इसलिए इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। गुरप्रीत सिंह बोगीपुरा जी, जवाब दें। आयुष जी, ऐसे है कि जब कोरोना था तो इनका सारे के सारे विधायक दिल्ली में थे कुर्सी युद्ध के लिए। अब बिजली की प्रॉब्लम है तो ये सारी की सारा गवर्नमेंट पैरालाइज हो चुकी है और सारे के सारा इनका ध्यान है, वो सारा आपस में कुर्सी युद्ध चल रहा है। आज मोहाली में चंडीगढ़ की पुलिस ने हमारे जो अध्यापक थे, जिनमें लेडीज भी थी और दिव्यांग भी थे, उन पर घोड़ों पर उन्होंने सवार होकर उन पर लाठीचार्ज किया। वो आए क्या करने थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने आए थे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ है? वो 10 जनपथ रोड पर है। अगर हमारा टीचर वर्ग है वो सेटिस्फाई नहीं है, बिजली के जो है कर्मचारी वो हड़ताल पे है, पैरामेडिकल है वो अपना खुश नहीं है सरकार की उससे,
पे कमीशन की जो इन्होंने नोटिफिकेशन की है उससे एम्प्लॉई वर्ग बिल्कुल भी खुश नहीं है। कोई ऐसा वर्ग तो हो जो कांग्रेस की सरकार से खुश हो। ये जो कह रहे हैं कि इनका इंटरनल मामला है, इंटरनल मामला है, हमने इससे क्या लेना देना है। पर आप लोग रूल कर रहे हो पंजाब पे। आप गवर्नमेंट, अब डीसी दफ्तर जाओ, आपने लाइसेंस रिन्यू कराना है वेपन का, तो उनसे कर्मचारियों से बात करो। वो तो कहते हैं कि हमने कलम छोड़ी है, हड़ताल, हम तो हड़ताल पे हैं, हम तो काम ही नहीं करें। आप जब हमारी हड़ताल खुल जाएगी तब आ जाना। तो ऐसे सरकारें थोड़े चलती है। आप आप 18-18 साल के जो कच्चे अध्यापक हैं, कच्ची उन्होंने उनकी सर्विस परमानेंट नहीं की हुई है, 18-18 साल के आयुष जी, उसमें अकाली सरकार भी बीच में आती है, कांग्रेस सरकार भी बीच में आती है, और कैप्टन साहब की पहली सरकार भी बीच में आती है, जो 18 साल के जो टाइम गैप है। किसी ने भी सीरियसली किसी की भी प्रॉब्लम हल करने को कोई इन्होंने कोशिश ही नहीं की। जितना भ्रष्टाचार का बोलबाला कांग्रेस की इस सरकार में हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत गलत उदाहरण है। जो जो सारा सिस्टम है, जितने एमएलए हैं वो अपने अपना हल्का अपनी अपनी मर्जी से डीएसपी लगाते हैं, एसटीएम लगाते हैं, और वो सुपर पावर है अपने अपने असेंबली हल्के में। और अमरिंदर सिंह, तकरीबन ये भी प्रगट सिंह जी ने बताया था कि वो डोजियर लेकर आए थे कि कौन कौन से एमएलए इनके रूलिंग पार्टी के खनन में माफिया में है, लीकर माफिया में है। तो ये तो सारा कुछ आप ही एडमिट कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। जो ये बातें 4.5 साल में नहीं कर सके, वो अब 3 महीने में क्या कर देंगे। और दूसरी बात रही, इनसे पूछे कांग्रेस के प्रवक्ता से कि ये जो नवीन पटनायक जी हैं, इनके पिताजी कहाँ से, वो भी कांग्रेसी थे। आंध्र प्रदेश के जो जगन्नाथ रेड्डी है, उनके पिता कौन थे, वो भी कांग्रेसी थे। ममता बनर्जी कौन थी, वो भी कांग्रेसी थी। जो राजस्थान में गहलोत साहब ने सचिन पायलट को बिल्कुल कट साइज करके डिप्टी सीएम से भी बाहर निकाल दिया, वो भी क्या हो रहा है इनकी आज की लीडरशिप के अंडर। माधवराव सिंधिया के जो अपने बेटे हैं, अपना सिंधिया साहब, वो कैसे निकले हैं और कैसे क्यों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर आपका सारा पारिवारिक ही मसला है, तो आपके टुकड़े ऐसे बुरी तरह कैसे हो चुके हैं। पहले अपना परिवार संभालो, आप परिवार ठीक अपना है। संभालते चलिए नहीं। अमृत जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं गुरजिंदर सिंह का भी रुख कर लेता हूं। गुरजिंदर जी, मैं तो एक चीज और थोड़ा सा यहाँ जानना चाहूंगा, क्योंकि बार बार आप गुरप्रीत सिंह जी इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो अभी भी जो दिक्कतें हैं उसके लिए कहीं ना कहीं अकाली भी जिम्मेदार हैं। एक तो उसका भी जवाब दीजिएगा, और दूसरा इनका अपना इंटरनल मामला है, अमृत जी ने कहा, और दूसरा वो ये कह रही हैं कि उससे कोई कामकाज हमारा प्रभावित नहीं हुआ है, इसलिए इस पर बेवजह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोनों ही सवालों का जवाब दें। पावर एग्रीमेंट सर गुरप्रीत इन्होंने जी, अकालियों ने की है। नहीं गुरप्रीत जी, बात सुनिए कि यहाँ पर अकाली दल की सरकार का समा था, जैसे हमारे प्रेसिडेंट थे, पार्टी प्रेसिडेंट सरदार सुखबीर सिंह बादल। मैं मतलब मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि 25 साल में से पिछले 5 साल जो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी मुख्यमंत्री रहे, जो पिछले 5 साल है वो सुखबीर जी ने खुद मॉनिटर किए सारा। और उस 5 साल में एक प्रभारी कर रहा है इतनी सिद्धू साहब, नहीं एक प्रभारी कर रहा है जी, एक प्रभारी कर रहा है। गुरप्रीत जी सुनते हैं। उस 5 साल में देखो मेरी बात सुनो, हमको काम चाहिए, हमको परिवार की, देखो कैप्टन भी बार बार आ रहे हैं, आपका भी केजरीवाल ही बैठा है, वो कोई ये नहीं है कि कोई और किसी को दे रहे हैं वो। और अब भी उनकी इच्छा है कि कैसे ना कैसे वो पंजाब में मुख्यमंत्री बन जाएं। मतलब कहने का मेरा भाव है कि कोई बंदा साहब, ये तो आप सोचते हो ना। जैसे अमर, मेरी बात सुनिए, जैसे अमृत ने ये मुद्दा उठाया, जो परंपरा का, ढींसा का, ये सब प्रभाव में फंसे हुए थे, और सुखबीर जी इस चीज को क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए ये संकट आए। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे को दो, हमारी नूह को दो, हमारे भतीजे को दो। तो पार्टी को, मतलब पार्टी में डेमोक्रेसी जो थी उसको सुखबीर जी कोशिश कर रहे थे इंस्टॉल करने की। और यही रिजल्ट है कि ब्रह्मपुरा जी और ये ढींसा साहब जो बाहर निकले हैं, और उनका और कोई कारण नहीं था। बाकी रही बात ये, जैसे अमृत ने पावर परचेज के बारे में कहा, अमृत की बात ये है कि अभी पावर परचेज की बात वो अकाली दल की सरकार ने चलो की थी,
इसका टोटल जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा था, वो रिक्वायरमेंट थी, वो 22,000 करोड़ की थी, और 5,000 ग्रिड्स वगैरह थे, उसका खर्चा आ रहा था, टोटल 27,000 करोड़ था। और सुखबीर जी ने प्राइवेट लोगों को बुलाया कि भाई देखो, आप हमारे थर्मल प्लांट बनाओ, और हमको सबसे सस्ती बिजली उन्होंने खरीद के स्टेट को दी, और वो थर्मल प्लांट सरकारी हैं, वो किसी के निजी नहीं है। आज भी वो कॉन्ट्रैक्ट पर आप देख लो, उसमें ऐसा नहीं है कि वो उनके निजी थर्मल प्लांट, दे आर ओनली रनिंग इट, दे हैव इन्वेस्टेड एंड दे आर रनिंग इट। और रही बात अभी पावर परचेज पैक्ट की, क्या कांग्रेस को 4.5 साल के बाद क्यों याद आई? पहले जब कुर्सी पे बैठे थे कैप्टन साहब, उस समय क्यों नहीं इन्होंने रेज किया कि ये गलत है? और उनको देखो, आप मैं पहले भी बोला था, आप मंत्रियों को, बेटे को कैबिनेट की मीटिंग बुला के आप गजेटेड पोस्ट दे रहे हो, तो आप उन पावर पैक को रद्द कर देते, भाई सुखबीर ने ये ठीक नहीं किए, इसको रद्द करो, हमको नहीं चाहिए, ये स्टेट के लिए बुरे हैं। तो ये सारी चीजें, बाकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कोई हेल्दी नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ रही पार्टी में डेमोक्रेसी की बात, पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लोग तंग होके, परेशान होके, बार बार मीडिया में प्रगट सिद्धू है, नवजोत सिद्धू है, और बहुत सारे एमएलए एमपी हैं अपने जो पुराने प्रधान हैं, ये सारे मतलब बार बार मीडिया की सपोर्ट ले रहे हैं कि भाई हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। कैप्टन साहब कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। और मैं बताऊं कि जो स्टेट की प्रोग्रेस है वो सिर्फ फाइलों में सीमित है, कोई भी चीज मूव नहीं कर रही। और क्लैरिकल्स हैं जो स्टाफ, वो अभी जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने बोला कि वो बोलते हमारी कलम छोड़ हड़ताल है, तो भ्रष्टाचार की बात की करूं, चाहे वो कलम स्टोर 5,000 की गुट्टी दे दो तो काम हो जाएगा। इतनी मतलब लोअर लेवल तक भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसार रखे हैं, और जहां तक प्रैक्टिकलिटी है वो निल है। और जो अफसर हैं वो फाइल में एक रूटीन के, हाँ अच्छा भाई जीरी को कोई आग नहीं लगाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करता। अच्छा भाई ये जो है सफाई सेवक, देखो आप आपके सामने देख लो पंजाब में क्या सफाई सेवक, टीचर, अभी मेरे को ये समझ में नहीं आती इनके ऊपर पानी की बिछाड़। चलिए मैं अमृत जी से इसका जवाब देता हूं। अमृत जी, एक तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई आपके यहाँ कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है किसी तरह की, और दूसरा ये है कि यही सबसे ज्यादा एक बड़ा कारण बना है कि जो चीज डिलीवर हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, वही मिसमैनेजमेंट रहा है कि आज इतने बड़े बड़े इशू पंजाब के अंदर हैं क्योंकि डिसीजन नहीं हो पाए सही समय पर। मैं चाह रहा हूं जवाब दें। अमृत जी, मुझे लग रहा है शायद आपने म्यूट किया हुआ। देखिए, ऑपोजिशन है, इल्जाम लगाना इनका काम है, और इन्होंने इल्जाम लगाना ही है सत्ता पे। पर मैं बताऊं कि हमारा तो जो भी इश्यूज थे अभी शुरू हुए हैं, और हम निरंतर कार्य हर लेवल पे काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में। अगर आप एजुकेशन में लगाएंगे तो इंडिया में पंजाब नंबर 1 पे आया है। आप स्कूल्स जाके देखिए, स्कूल्स का लेवल देखिए, टीचर्स की कमिटमेंट्स देखिए, तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने कितना काम किया है। और 17 लाख प्राइवेट गवर्नमेंट सेमी मिला के हमने जॉब फेयर्स लगाए, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज दी हैं। तो हर अमृत 1 मिनट आई विल होल्ड यू हियर। अमृत आई विल जस्ट होल्ड ऑन। अभी ना इन्होंने 1 मिनट आई विल होल्ड यू। कांग्रेस दिस के इज नॉट द एफिशिएंसी ऑफ द कांग्रेस, लीडर की दिस इज द प्रॉपर्टी पे एफिशिएंसी बात ऑफ की, योर तो मैं एजुकेशन बात सेक्रेटरी कृष्ण नहीं, कुमार, वो हमारे भी बीच में सेक्रेटरी मत थे। बोलिए और प्लीज। वो मैंने आपके हिज बीच में बिल्कुल एफिशिएंसी के जो पंजाब के 80 स्कूल एकड़ चलिए जमीन गुरजिंदर जी, से गुरजिंदर जी, बादल परिवार के अगली बार में आप पास जवाब दीजिएगा। अमृत जी की बात प्रॉपर्टीज आज कंप्लीट हो जाए। इतनी हो जाती हैं, तो काइंडली कृपया करके ये मुझे बताएंगे कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज कहां से आ जाती हैं। 60 बसेस थी इनके पास, 2 ट्रांसपोर्ट थी, आज 650 बसेस हो गई हैं। कहां से आया, क्या किया? हमारा रेवेन्यू अगर आप सैंड माइनिंग या लिकर से भी लगाएंगे, जितना इनका रेवेन्यू था उनसे 10 टाइम्स मोर, इवन मोर देन दैट रेवेन्यू हमने इंक्रीज किया है, और हमारे एक्सचेकर में वो रेवेन्यू आ रहा है। आम आदमी की बात करें तो कोविड मिसमैनेजमेंट में ये अव्वल नंबर पे आते हैं। लोग सड़कों पर ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, तब इनकी सरकार कहाँ गई थी?
इनके तो सभी एमएलए एक साथ थे ना वहां पे काम करने के लिए, वहां तो आंतरिक कलह कोई नहीं थी। आप इनसे मुझे पूछ के बताइए कि पल्स ऑक्सीमीटर 1300 रुपए में कैसे मिला। हमने तो फतेह किट 883 रुपए में पूरी किट प्रोवाइड की, और जब सेकेंड वेव आई तो हमने 1295 रुपए में हाईएस्ट रेट पे खरीदी। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल जब सेकेंड वेव आने से पहले सब हिदायतें दे रहे थे कि इकट्ठ ना करें, हम लोग एक साथ ना हो, ये लोग बड़ी बड़ी रैलियां करके अपने एमएलए अनाउंस कर रहे थे। 8-8 महीने पहले एमएलए अपने अनाउंस कर रहे थे, तब इनकी मिसमैनेजमेंट कहाँ थी? इनको नहीं पता था कि कोविड की क्या गाइडलाइंस है, लोगों ने इकट्ठ नहीं होना। आपने सभी ने देखा होगा हजारों की तादाद में लोग वहां थे और मास्क नहीं लगे थे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? पंजाब ने हर चीज को, चाहे आप कोविड लगाएं, चाहे आप एजुकेशन लगाएं, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट लगाएं, ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हुए हैं ये सब इनकी देन है। इतने महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स करके गए, और ये मैं बताऊं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको कैंसल या इन पे तो आपको 4.5 साल के बाद क्यों याद आ रहे हैं अमृत? इन पे आपकी पार्टी को 4.5 साल बाद क्यों याद आ रहे हैं? क्लॉजेस आ जाते हैं कि आप चाह के भी काम नहीं कर सकते, पर हमने उसमें से अमृत जी देखिए, ये सवाल है, ये सवाल उठेगा साथ में, क्योंकि अब चुनाव तक आते आते अगर आप ये कहें कि ये पिछली सरकार की वजह से हुआ है, तो भाई वही तो सवाल है ना कि 4.5 साल तक क्या कर रहे थे आप लोग? ये तो आपको पहले ही समझना चाहिए था करके। देखिए, ये जो अभी वाले क्राइसिस इलेक्ट्रिसिटी के मैं बारे में बताऊं ना, ऑल ऑफ अ सडन अगर आपकी डिमांड एंड सप्लाई में 20% का जंप हो जाए, जो हमारे 4.5 साल में पहले कहां, पहले भी यही था। हो गया, देखो पहले भी 14,500 तक पहुंची है डिमांड। सही समय पे नहीं आए और भाखड़ा नंगर डैम का वाटर लेवल भी कम हो गया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होने लग गई, और ये बारावाली वाला थर्मल प्लांट का एक यूनिट खराब हुआ। तो ऑल ओवर सडन सारे क्राइसिस आ गए जिसको कि हम मैनेज कर रहे हैं। और मैं बताऊं, लास्ट ईयर हमने ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी जो उसको यूज करने वाली है 6300 मेगावाट से 7300 मेगावाट। चलिए ठीक है, गुरप्रीत सिंह गोगीपुरा जी, देखिए दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अमृत जी ये कह रही हैं कि पहले आप लोग अपने आप को देख लें, और हमको जो डिलीवर करना था वो हमने कर दिया, बाकी हम जनता को बताएंगे जाकर के। गुरप्रीत सिंह गोगीपुरा जी जवाब दें। देखो, हम तो सारा कुछ, दिस इज एन एग्जांपल के केजरीवाल जी 3rd टाइम वहाँ पे रिपीट हुए हैं दिल्ली में, और जहाँ तक कोविड की मैनेजमेंट है, वहाँ पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है अपना पर स्क्वायर फुट दिल्ली में। आप भी आयुष जी दिल्ली में बैठे हो तो आपको मालूम है कि रिसोर्सेज, ऑक्सीजन की सप्लाई किसके पास थी, वैक्सीनेशन की सप्लाई किसके पास थी? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। आपके मोहल्ला क्लिनिक का आपने इतना मोहल्ला बड़ा क्लिनिक, बिल्कुल। आप अमृत जी, मैंने आपको किसी बात में टोका नहीं, आप यंग हैं इसलिए मैंने आपको टोका नहीं किसी बात से, इसलिए आप मेरी काइंडली बात सुन ले। हमने ऐसे है आयुष जी के, हमने सबसे पहले ये पॉइंट उठाया कि वैक्सीनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज करे, बाहर से इंपोर्ट करे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करे। सेंटर ने सब कुछ अपने हाथ में तो हमेशा रखा है, ऑक्सीजन भी अपने हाथ में रखी है, वैक्सीन भी अपने हाथ में रखी है। और रही बात कोई हमारे वहाँ गवर्नमेंट में कोई भ्रष्टाचार की बात, कोई साबित कर दे, ये कुछ बोल दे, उसका कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पे चैनल्स पे हमारे ऊपर मोदी गवर्नमेंट बैठी है, लॉ एंड ऑर्डर और विजिलेंस डिपार्टमेंट उनके पास है। अगर हमने कुछ भी किया होता तो हमको तो कोई छोड़ने वाला था ही नहीं, वो तो वैसे नहीं केजरीवाल साहब को छोड़ते किसी बात पे। हम चाहते हैं कि जो राशन है लोगों की घर घर में सप्लाई हो, उसमें भी उन्होंने रुकावट डाल दी मोदी सरकार ने। हमारी जो पावर्स है वो भी उन्होंने कम कर दी, मोदी सरकार ने एलजी को दे दी। सो ये जो सारी बातें हैं, हमारी एक ही सरकार है जो भारत में जो भ्रष्टाचार मुक्त है, और उसमें दैट इज एन एग्जांपल इन इटसेल्फ। और वहां कोई अंतर कला नहीं, जो हमारे में फिट नहीं होता, जिसको जो कोई अपनी कोई और तरह की प्लान लेकर आते, जैसे को खैरा साहब आए, वो तो चले गए, वो तो बहुत देर से चले गए। ऐसे थोड़े कोई पार्टी चलती है। हमारी पार्टी आंदोलन में से निकली हुई है, और वो पार्टी इस हिसाब से निकली हुई है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और जो आदमी खुद नहीं लड़ पाए, उन पे ईडी के नोटिस निकले हुए हैं, उनकी बेटी की शादी के
उनमें प्रॉब्लम है, ड्रग्स के इशू हैं, उसमें उनकी जो उन पर ट्रायल एक स्टे हुआ है जिसमें उनके साथ के कोई की उसको सजा हुई है। खैरा साहब की बात कर रहे हैं कि इनके पास 2 और आ गए हैं। तो इनसे कोई जो हमारे लिए जो आदमी समाज के लिए हमारी नहीं फिट है, वो हमारी पार्टी के लिए भी नहीं फिट है। आप ले लो, अमरिंदर सिंह जी ने ले लिया, क्राइसिस में थे, आज उन्होंने अश्विनी सेखड़ी साहब को भी अपने साथ ले लिया। उनको लेकर भी सोनिया गांधी के पास गए हैं कि एक हिंदू प्रेसिडेंट चाहिए। बाजवा साहब को भी अपने साथ ले लिया कि नवजोत सिंह सिद्धू डोमिनेट कर रहा है, ये तो कल का आया हुआ है। पर बात ये है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो जो भी कर रही हैं, मैं फिर आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ आयुष जी और दर्शकों के को ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 4.5 साल इनको किसी ने नहीं रोका था बिजली के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। और ये प्राइवेट जो अपना जनरेशन हो रही है, मैं इनको करेक्ट कर दूं, ये प्राइवेट थर्मल प्लांट है तलवंडी साबो में, राजपुरा में, और ये इनमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। आपने तो उन पे फिक्स चार्जेस डाल दिए काली गवर्नमेंट ने, और आपने 4.5 साल हो गए व्हाइट पेपर नहीं जारी किया। नवजोत सिंह सिद्धू को किसने रोका था? वो बिजली मंत्री बन जाते और ये प्रॉब्लम्स लोगों के सामने लाते। एक ट्वीट कर ये कोई कपिल शर्मा वाला शो है कि आप इसमें एक शेर बोल दिया और सभी लोग ताड़ियां लगाकर चले जाएंगे, हंसकर चले जाएंगे। एक ट्वीट कर आप सबको मिसगाइड करना चाहते हो, ऐसे नहीं हो पाएगा। लोग अब बहुत समझ रहे हैं। उन्होंने अकाली सरकार भी देख ली एक परिवार की, उन्होंने अमरिंदर सिंह की सरकार की भी देख ली कि ये सुखबीर सिंह बादल से मिले हुए हैं। अब बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं कि 2022 में कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार को भी वो देखेंगे। ठीक है, गुरविजय सिंह सिद्धू जी, मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें। देखो, जहां इन्होंने ये सवाल उठाया कि हमारे में भ्रष्टाचार नहीं है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछली इलेक्शन में करोड़ों रुपए का फंड एनआरआईज ने दिया और बहुत सारे लोग इनकी पार्टी में जो इंटरनल बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, और एनआरआईज ने भी इनसे पूछा कि भाई ये उसका हिसाब दो हमारे। आयुष जी, मैं अभी इससे बात कर, ये इनके पास जो चीजें हैं ना, इनकी पार्टी हाईकमांड की द्वारा सर्कुलेट की गई हैं, इनके पास भी है। दूसरे प्रवक्ता भी बोलते हैं। आयुष जी मेरी बात सुने, तो आपने क्यों नहीं उसको नहीं, आपने फिर पब्लिक क्यों नहीं किया? अगर कुछ है वो लोगों के फंड मिसयूज किए गए हैं। आप तो सेंट्रल सरकार का करोड़ों रुपए का गबन किया, आपको सेंट्रल सरकार का रुपया बाहर से एनआरआईज ने दिया। एनआरआईज ने बाद में आम बोला भी आदमी पार्टी के खिलाफ आयुष मैं जी दोनों नहीं, मैं बोलता हूं कि सबसे बड़ी जो करप्ट बॉडी है वो देखिए, आप गुरजिंदर जी और अमृत जी, अगर आप दोनों लोग अगर आम आदमी पार्टी पे हमलावर होंगे तो उनको और बल मिलेगा। वो यही तो कह रहे हैं बार बार कि आप दोनों लोग मिले हुए हैं। दोनों लोग मिले हुए, देखो तो सही। तो आप भी तो वो देखिए, वो चैनल पे डिबेट पे बैठ के भी इस बात को बार बार कह रहे हैं और आप दोनों लोग हमलावर हैं। पर ठीक है, एक एक करके बोलते मुझे लगता है थोड़ा इजी रहेगा, जनता को भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए गुरप्रीत जी, आपने अपना एतराज जता दिया। गुरप्रीत जी, आपने अपना एतराज जता दिया। अब मैं गुरविंदर जी का रुख कर लेता हूँ, उनका समय है, उनको बोलने दें। अब गुरजिंदर जी को बोलने दें। गुरप्रीत जी थोड़ा सा शांत हो जाए, अब गुरजिंदर जी को बोलने दें। ठीक है, अमृत जी थोड़ा सा शांत हो जाए। एक एक करके बोलेंगे, अगर एक एक करके बोलेंगे तभी समझ में आएगा। सब लोग एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो नहीं समझ में। आयुष जी देखे ये, ठीक है, गुरजिंदर जी कंप्लीट करें। देखो, यहाँ तक विकास का सवाल है, हमारी पार्टी ने जितना विकास किया, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। हमारे जहाँ टोटल सीवरेज, उसका जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, बड़ा शहर में पार्क, स्टेडियम, यूनिवर्सिटी कॉलेज और एडमिन ब्लॉक्स, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, ये सब हमारे राज में हुआ है। अब ये लोग बोल रहे हैं हमारा कैलिफोर्निया बन गया जी। मेरी बात सुनिए, आयुष जी, कैलिफोर्निया लोकल लीडर है वो बोलते हैं कि हम विकास कैलिफोर्निया बना दिया। और क्या किया इन लोगों ने? कैलिफोर्निया तो बना ही दिया। अब सीधा रोड्स, आप रोड्स भी देख पा रहे, कैसी रोड्स अकाली दल ने ही बनाई है पूरे। वो तो कहीं से लेके कहाँ चले जाओ, वो सरकार क्रेडिट ले रही है। चंडीगढ़ जाना 2 घंटे में पहुंच जाते हो।
पहले 6-6 घंटे पैसा लगते तो थे। सारा तो- भाजपा सरकार ने लगाया, आपके सेंटर के और भाईवाल ने दूसरी पैसा बात है, बहुत लोग नहीं पैसा खाना दे होता रहे है, हैं। लगा सेंट्रल दिया। सरकार ने पैसा देना तो होता है। इसमें आयुष आपने जी, क्या स्कीमों के लिए डेवलपमेंट पैसा तो लोग- भाजपा नहीं देना है, जो सेंटर में लोग बैठी है। पैसा दे रहे हैं। स्टेट के पास इतने पैसे पैसा कहाँ दे रहे होते हैं। हैं? इलेक्ट्रिसिटी परचेज आप लोगों ने किए, कॉन्ट्रैक्ट्स किए प्राइवेट लोगों को बेनिफिट देने के लिए, क्या ये डेवलपमेंट है? इलेक्ट्रिसिटी की आपने लोग education टोल टैक्स दे system रहे हैं। आपने चरमरा दिया, एकदम से डगमगा के खत्म हो गया, बच्चों का भविष्य आपने टांग दिया। तो क्या ये डेवलपमेंट है? ये दिया आपने, आपका हेल्थ सिस्टम इतना बेकार था, आपने क्या किया? अमृत जी, आज अगर टीचरों जब हम दूसरे टीचरों की लोगों पिटाई आज क्यों हुई? हमारे- आप ये बताओ कि आज टीचरों पर आंसू गैस क्यों छोड़े गए? अमृत जी, ये बताइए कि आज टीचरों पर आंसू गैस क्यों छोड़े गए, क्यों उन पर लाठियां भांजी गई? इनसे पूछे जी आयुष जी, क्यों टीचर से कोई ऐसा बिहेवियर करता है? आज क्यों उनको मारा गया, क्यों आंसू गैस छोड़ी गई? 18 साल बाद उनको क्यों नहीं पक्का किया गया? यहाँ कैप्टन साहब तो दिल्ली बैठे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका से डायरेक्ट इन टच पे हैं, तो व्हाट अबाउट दीज टीचर्स, दोज हु आर सिटिंग फॉर द लास्ट 18 years ऑन द एड हॉक बेसिस? आप उनका क्या कर रहे हो? अमृत आप गिल जी जवाब जवाब दो। दें, अमृत गिल जी जवाब दें। देखिए हमारे टीचर्स, सीएम भी दिल्ली में हैं, सिद्धू साहब भी दिल्ली में हैं, यहाँ पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? समाज की सृजना टीचर्स करते हैं। अगर हमारे राज्य में उनके साथ कुछ भी हुआ है तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, और टीचर्स को जितनी भी जॉब्स हैं उसके लिए हमने वैकेंसीज क्रिएट करना शुरू कर दिया है, सबको अकोमोडेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को, और देखिए मैं आयुष जी मैं बात करना चाहती हूँ, पिछले 2 साल कोविड मैनेजमेंट में ही निकल गए, ये आपको भी पता है कि कितना अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। पंजाब तो ऑलरेडी हम लोग डेट में है, कर्जे में है। अमृत, कोविड के बारे में मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। कोविड के बारे में आपको पूछना चाहता हूँ। मैनेज करने के लिए आप मेरे को बात सुनो, इन्होंने क्या मैनेज किया? एक-एक करके, ठीक है गुरजिंदर जी, ठीक है गुरजिंदर जी, कोविड की लहर आई है गुरजिंदर जी। और अब 1 साल हो गया उसको, हमारे हॉस्पिटल से 8 वेंटिलेटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दे दिए, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर 200 आदमी मर गया तो उसके लिए जिम्मेवार आपकी सरकार है, क्योंकि अगर यहाँ वेंटिलेटर होते तो शायद वो बच सकते। तो इसलिए आपको इसके बारे में देखो, कोविड मैनेजमेंट आपकी बिल्कुल जीरो है। प्राइवेट संस्थाओं ने, और जैसे बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं जिन्होंने लोगों की बाहें पकड़ी और उनको हेल्प दी, राशन दिया, पैसे दिए, मेडिसिन दी, और आपकी मेरा तो खुद का हॉस्पिटल है, तो मैं हेल्थ सिस्टम के साथ बड़ी नजदीक से कनेक्टेड हूँ। क्या क्या गवर्नमेंट ने किया, कहाँ वैक्सीनेशन दिया, इंजेक्शंस लगाए, कैसे इसको मैनेज किया गवर्नमेंट प्राइवेट, और कैसे हमने ऑक्सीजन सप्लाई को मैनेज किया। काइंडली एडमिशन ही आप मत बताइए कि कैसे हमने मैनेज किया। हम पंजाब, हम हिंदुस्तान में पहले टोटल मिसमैनेजमेंट है कोविड के समय, टोटल मिसमैनेजमेंट। फतेह किट प्रोवाइड की जिसमें हर चीज थी, हर फतेह किट से कौन सा कोविड ठीक हो जाना मैम? आप समझने की कोशिश करो। कभी कमी नहीं हुई, हर चीज को हमने प्रॉपर मैनेज किया। जहां हमें गवर्नमेंट से सिस्टम प्राइवेट की सपोर्ट लेनी पड़ी, वहां हमने प्राइवेट की सपोर्ट ली। आपने छोड़ी प्राइवेट पे दिया, आप मत बताइए, दिल्ली से 40% आपने लोगों को बाहर से मेरी बात सुनो, आज भी संस्थाएं कैंप लगा रही हैं, आज भी बहुत सारी संस्थाएं कैंप लगा के इंजेक्शन दे रही हैं। आपकी सरकार का क्या देना है उधर? हॉस्पिटल में तो आपने बंद ही कर दिए। वाली स्टेट से आए थे, दिल्ली से आए लोग, जब उनको ऑक्सीजन, बेड और वायरल एंटीवायरल, आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें भी आपके अमृत जी देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, अभी जब तक चुनाव है तब तक इसका जवाब आपको देना है। लेकिन मुझे ये बताइए, आज के ही इशू पर एक बार फिर से आते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या कैप्टन की अगुवाई में सिद्धू चल पाएंगे? ये भी सवाल इसके साथ बहुत बड़ा है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ये एक परिवार है, और मैं मेरे को एक बात मैं कहनी चाहता हूँ। एक सेकंड अमृत जी की बात बड़े होते हैं ना, जैसे बड़े समझाते, चीजों को सेट राइट करते हैं, वो अगर हमने इतना समय लिया है इस चीज को मैनेज करने के लिए, तो आप बड़ा जल्दी देखेंगे।
और मैं आश्वासन दिलाती हूँ कि ये ऐसे ही नहीं होने वाला है। सब हमारे चलिए अमृत जी, मतलब ये कह रही हैं कि एक म्यान में दो चलेंगे तलवारें और रह ऐसा सकती हैं, वो टीम कांग्रेस वर्क पार्टी होगा करके दिखाएगी। और गुरजिंदर आप जी, गुरजिंदर जी। देखेंगे कि कहा था। हाँ, मैं बताता हूँ इस कि पे एक दो दिन में दिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। सिद्धू साहब इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। उनके हाथ, दोनों हाथ में लड्डू हैं। वो कांग्रेस का नुकसान भी कर रहे हैं और कांग्रेस को वो अपनी मर्जी से चला रहे हैं। और उनको पता है अगर वो कांग्रेस उनको नहीं लेगी तो बहुत सारी पार्टियां, दूसरी आम आदमी पार्टी वगैरह बैठी हैं उनको लेने के लिए। और इसलिए वो बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं और इसलिए वो इतना स्ट्रेस डाल रहे हैं सरकार के ऊपर। और उनको भी लोगों, मैं बताता हूँ, उनको भी लोगों से कोई प्यार नहीं। अगर उनको कोई लोगों से प्यार होता तो आज वो ये स्थिति क्रिएट ना करते। और आज से 3.5 साल पहले जब उनको पावर मिनिस्टर की पोस्ट दी गई थी और वहां बैठते और वहां बैठ के लोगों को लिए डिलीवर करते। आज जो 12 रुपए यूनिट है, अगर सिद्धू साहब की कोई एफिशिएंसी होती तो उसको 5-6 रुपए में। और गुरप्रीत जी, मैं गुरप्रीत अकाली सिंह दल की गोकीपुरा तरफ जी। से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं कि ये जो इनका सिद्धू जी का फैसला वो बहुत गलत था। और जो कैप्टन अमरिंदर, मतलब टोटल लैप्स है सरकार में, अफसरशाही इनकी सुनती नहीं है। ठीक है, गोकीपुरा जी। पूछो की पूछना है भाई, एनीथिंग। देखिए देखिए मेरी अच्छा देखो, छोड़ो, एक मिनट। अगर आप चुप नहीं होगे फिर आवाज नहीं आएगी। मैं आया था हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलने और मैं उनसे मिला हूँ। कई बातें थी हमारी इंटरनल मैटर्स पार्टी की, हमारे पंजाब के डेवलपमेंट की, वो सारी बातें मेरी उनसे हुई हैं। एंड आई हैव, जो फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे as far as Punjab party is concerned or whatever other political activity, we are all geared up to take full action on her on जो भी वो चाहेंगे। तो we have no problem पंजाब के साथ। पंजाब is totally geared up for the coming elections, and जो भी फैसला कांग्रेस पार्टी में do on anything, the Congress president, we are all ready for it। देखिए बात ओ यार, हुन मैनू बंगाली नहीं आती, हुन मैं की करा, व्हाट डू आई टॉक पंजाबी, फिर ये कहते ने हिंदी बोलते हो, कितनी बार बोलना। देखो गल यार सुनो मेरी, हुन जेड़ी साडी आज मुलाकात हुई है, हर बार जब मैं दिल्ली आना मैं प्रेसिडेंट अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलना है और उन्होंने जो आदेश ने असी पंजाब के कैरी आउट कर रहे हैं। डेवलपमेंट के काम बड़े से वो सारे डिस्कस हुए हैं, पॉलिटिकल इशूज भी डिस्कस हुए हैं। जो फैसला विल बी अनाउंस्ड बाय हर, वो फैसला बिल्कुल असी सिरे चढ़ावांगे। क्या पंजाब का विवाद सुलझ गया? कहा जा रहा था सिद्धू साहब को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किए हैं। एंड जो भी फैसला होगा यहाँ से ऑन एनीथिंग, पार्टी का हो, किसी चीज़ का भी हो, वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं। मैंने पूछा, तो कैप्टन अमरिंदर को आप सुन रहे थे। मुलाकात आज हुई है और मुलाकात में उन्होंने इस बात को बताया स्पष्ट तौर पे कि जो इश्यूज थे वो उन्होंने उनके सामने रख दिया और अब कांग्रेस प्रेसिडेंट इस पर जो फैसला लेंगे वो पार्टी को भी मंजूर होगा और उसी को हम लोग आगे इंप्लीमेंट करेंगे। इसी पर सबकी निगाहें थी और अब देखना यह है कि फैसला दरअसल लिया क्या गया है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना है।